रोज़ाना देखने वाले तमाम नाज़रीन को ताहिर बिकी का सलाम। जी नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हाई कोर्ट में और आज आपकी हम मुलाकात करवाएंगे सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नसीब अंजम साहब से। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि आज हम इनसे बात करेंगे। नसीब अंजम साहब ने मसीह कौम के जो आवाज़ उठाई है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दरख्वास्त दायर की है जिसमें कि मिनोरिटी की आबादी के तनासब के हवाले से कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली में सीटों को बढ़ाया जाए। और दूसरे नंबर पे इन्होंने हायर एजुकेशन का जो 2% कोटा दिया गया था हुकूमत की तरफ से, उस पर भी अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ, इस हवाले से भी दरख्वास्त दी गई है। और तीसरे नंबर पे इन्होंने 295C के जो मुल्ज़मान बरी करवाए हैं, इन तीनों मामले पे हम बात करेंगे। जी बहुत शुक्रिया नसीब साहब आपका। अच्छा नसीब साहब, ये बताएं कि ये जो आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो मिनोरिटी की सीटों के हवाले से जो इसके तनासब से कि कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों में सीटें बढ़ाई जाएं, इस हवाले से आपने दरख्वास्त दायर की है। आपने पहले इसको हाई कोर्ट में दायर किया था, क्या जरूरत पड़ी कि आप सुप्रीम कोर्ट गए? देखिए जी, सबसे पहले तो सिंगल बेंच में मैंने रिट दायर की, जो सिंगल बेंच ने खारिज की, जिसके खिलाफ मैं अपील दायर की, ICA में गया, वहाँ भी मेरी बात ना सुनी गई और आखिरकार मुझे अपने कौम मसीह कौम के हक के लिए सुप्रीम कोर्ट में CPLA दायर करनी पड़ी है। क्योंकि कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक आबादी के तनासब के हिसाब से और मर्दमशुमारी के हिसाब से इन तमाम चीज़ों को ज़ेरे गौर लाया जाए तो जो हमें सीटें 10 सीटें मखसूस दी गई हैं वो आबादी के तनासब से कम हैं। क्योंकि अगर सेंसस को या शुमारिया 2023 को जो गवर्नमेंट ने पब्लिश किया उसको ही मद्देनजर रख लें तो तब भी हमारी आबादी 4% बनती है। और अगर उसको देख लें 1981 की मर्दमशुमारी के बाद तो जो ग्रोथ रेट है वो एक ही है, लेकिन जहां हमारी आबादी की बात आती है या हमारे हकूक की बात आती है तो वहां कोई आदमी बात सुनने को तैयार नहीं है। जिसकी बिना पर मैंने उम्मीद करते हुए हाई कोर्ट में दायर किया तो यहाँ भी इन्होंने कहा कि जी ये तो पार्लियामेंट का काम है। मैंने कहा कि जनाब पार्लियामेंट का काम है, मैंने पार्लियामेंट को ऑनरेबल कोर्ट को नहीं कहा कि पार्लियामेंट को हुक्म सादर फरमाया जाए। मैंने कहा कि मुतलका अदारे को हुक्म सादर फरमाया जाए कि वो हमारी आबादी के तनासब से सीटें की अरेंज करें। तो वो करना था महकमे ने, लॉ एंड पार्लियामेंट अफेयर ने, लेकिन अदलिया ने जो जैसा बैठे थे उन्होंने बजाय सीधे अल्फाज में कहने के उन्होंने कहा कि नहीं जी नहीं, ये तो बात जो है ये डायरेक्ट पार्लियामेंट की है, हम इसमें मुदाखलत नहीं कर सकते। जबकि मेरी इस्तदा इससे नहीं है, अदरवाइज तो है, बात वही है, लेकिन जिस अंदाज से मेरी पटिशन को खारिज किया गया है उस अंदाज से मैंने अदलिया से किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं मांगा था। इसमें खवातीन की सीटें भी तो हैं? हाँ जी, इसमें कौमी असम्बली में 60 सीटें हैं जो मखसूस सीटें की गई हैं। मैंने अपनी पिटीशन में उसमें भी ये भी क्लेम किया कि जो मखसूस नशिस्तें 60 मुकर्रर की गई हैं खवातीन के, उसमें भी हमारी आबादी के तनासब से हमें हिस्सा दिया जाए। और इसके साथ साथ मैंने अपनी जो मिनॉरिटी कम्युनिटी है उसकी बाइफिकेशन के आबादी के तनासब से 10 सीटों में जो बाइफिकेशन होनी है उसको भी मैंने क्लेम किया कि जी हमारे जो MNA है आबादी के जो मौजूदा आबादी मसीहों की है उसके मुताबिक भी पूरे नहीं आते, लिहाजा इसको बाइफिकेट इसी तरह किया जाए जिस तरह 1985 के इलेक्शन में बाइफिकेट किया गया। 1985 के प्रेसिडेंट ऑर्डर के मुताबिक बाइफिकेट किया गया था, जिसमें 4 सीटें मसीहियों की थी, 4 हिंदुओं की थी, एक
सिखों की थी और एक दीगर की थी। जी तो इस तरह मैंने कहा कि जी जिस तरह हमारी सीटें बढ़ती हैं बढ़ाई जाएं, एक तो सीटें बढ़ाई जाएं और जो बढ़ाई जाती हैं उसमें बाइफरकेशन की जाए, जी ताकि कोई भी आदमी ये ना कहे कि जी मेरी आबादी कम है, मेरी आबादी ज्यादा है, मेरी आबादी ज्यादा है मुझे कम सीटें मिली हैं। तो यही एक बाइफरकेशन का यही तरीकाकार था। लेकिन हाई कोर्ट ने मेरी कोई बात नहीं मानी, जबकि ये मेरा आईनी हक था, मेरी कौम का आईनी हक था, जिसको अदलिया ने नजरअंदाज किया है। अब आप सुप्रीम कोर्ट में चलेंगे। जी भाई। अच्छा नसीब अंजम साहब, आपने जो 295C के जो मुलजम थे उनको भी आपने रिहाई दिलाई है, वो क्या मामला था? देखिए जी बात यह है कि हमेशा जो डिफेंस काउंसिल है प्रोसिक्यूशन की कमजोरियों का फायदा उठाता है। जो मैंने भी मुतलका अदालत हाई में उन कमजोरियों को सामने लाया, वहां से सवालात वगैरह किए, जवाब किए, जो वो अपना मौकफ पेश ना कर सके। वो कौन लोग थे जिनको आपने रिहाई दिलाई? हाँ 3 आदमी हैं जनाब। एक जफर मसीह काना का रहने वाला है, एक शहीना हद है हिंजरवाल की रहने वाली है, और एक मोहम्मद नईम मिस्री शाह का रहने वाला है। आपने इन तीनों को बरी करवाया? जी 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 तो डिफेंस जो हमेशा फायदा उठाती है वो प्रोसिक्यूशन से फायदा उठाती है, और डिफेंस की बना पर ही जो केस का फैसला होना होता है, क्योंकि फौजदारी कानून में ये बात वाज़ेह है कि जो मुल्ज़म के लवाजमात हैं या मुल्ज़म के जो कमजोरियां हैं उसको प्रोसिक्यूशन पे अंदर असरअंदाज नहीं किया जा सकता। हमेशा डिफेंस ने अपना केस साबित करना होता है। तो इसमें हमने वही कमजोरियां जो डिफेंस ने छोड़ी थी या हुई उनको उनसे फायदा उठाते हुए हमने अदालत में अपने जो मुल्जमान हैं उनको ये साबित कराया कि ये बेगुनाह है, जिसकी बना पर अदालत हाई ने इत्तफाक करते हुए मुल्जमान को बरी किया है। अच्छा नसीब अंजम साहब, ये जो मामला आपने जो सीटें हैं जो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की बढ़ाई जाएं, इस पे जो आपने क्या जो मिनॉरिटी के जो MNA MPs हैं इनके साथ भी कोई बातचीत की है? देखिए जी ये तो अपनी बात आप नहीं कर सकते, हमने इनके साथ क्या बात करनी है। क्योंकि देखें जिस तरह से अदालत ने कहा कि ये पार्लियामेंट का काम है, तो अच्छा ये बताएं कि ये जो जितना काम भी आप कर रहे हैं, आप किसी NGO सेक्टर के साथ अटैच हैं या अपनी मदद आपके साथ? नहीं, मैं ये तमाम काम जो है एक मसीही कौम की बेहतरी के लिए अपनी मदद आपके तहत करता हूँ, और जहाँ तक मुझे खुदा ताला ने यसुअल मसीह ने हिम्मत दी है उस वक्त तक मैं करता रहूँगा। कोई मसीह कौम को मैसेज देना चाहे? मैं मसीह कौम को यही मैसेज दूंगा कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि कामयाब हों। तमाम किस्म के जो गैर अखलाकी या गैर ज़रूरी काम मशगल जात हैं उनमें ना पढ़ने दें, बल्कि बच्चों को एहसास दिलाएं, क्योंकि हमारी कौम ज़्यादातर जो है वो गरीब है, बच्चे बहुत ज़्यादा मुश्किल से पढ़ा सकती है। लेकिन फिर भी मेरी रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा कौम के बच्चे पढ़ेंगे तो हम अपने पैरों पे खड़े होंगे। बगैर तालीम के हम कामयाब नहीं हो सकते। जी बहुत शुक्रिया सर आपका। जी नाज़रीन, आपने नसीब अंजम साहब की गुफ्तगू सुनी और उन्होंने अपनी मदद आपके तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपनी मसीह कौम के लिए दरख्वास्त भी दायर की, और आपकी दुआओं के मुंतज़र हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आज तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। जय मसीह।